दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखता है, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी कुछ ये थे और उन्होंने अपने राज्य में ऐलान किया था कि जो भी मुझे सबसे शांत तस्वीर ला के देगा मैं उसको ढेर सारा इनाम दूंगा। और अनाउंसमेंट ये पूरे राज्य में हो गया था। ढेर सारे चित्रकार जो है इकट्ठा हुए थे, उन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया था और ढेर सारी पेंटिंग राजा के पास आई। उनमें से सिर्फ 2 सेलेक्ट हुई और उसको जो दो पेंटिंग सेलेक्ट हुई थी राजमहल में रखा गया था ताकि बाकी लोग भी आएँ और देखें कि आखिर में क्या खासियत है कि ये 2 पेंटिंग जो है सेलेक्ट हुई हैं। ढेर सारे लोग आते हैं। जो पहली पेंटिंग थी उसमें क्या था कि जंगल था, पहाड़ थे, बर्फ़ था और झील थी। झील का पानी भी कुछ ऐसा था कि नीचे का जो पत्थर है वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता था। जो भी आता था बोलता था ये जो पहली पेंटिंग है ये पहली बार में सेलेक्ट हो जाएगी, किसी भी तरीके के इसमें डाउट वगैरह नहीं है। और एक उसके जस्ट अपोजिट एक दूसरी तस्वीर बनी हुई थी। उस दूसरी तस्वीर में क्या था कि युद्ध के जैसा मैदान है, यानी कि सब कुछ तहस-नहस है, यानी विनाश का पूरा जो पिक्चर है वो उसमें दर्शाया गया था। यानी कि ढेर सारे चीज़ें टूटी-फूटी हैं, एक पौधा भी है वो भी ऐसे लटक गया है, पौधे का जो पत्ता है वो भी सूखा हुआ है। यानी बहुत ही डरावनी, कभी भी कोई उसको देखेगा ना बोलेगा ये तो कैसे इसको सेलेक्ट कर लिया गया इस कॉन्टेस्ट में। लेकिन होता क्या है कि जो डिसाइडर थे, यानी फाइनल जो डिसाइडर थे वो महाराज थे। उन्होंने कहा कि ये जो दूसरी पेंटिंग है वो सबसे अच्छी है, सबसे शांत है, मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। और फिर किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि राजा के अगेंस्ट जाएं। और दूसरी चीज़ ये कि पहली नज़र में ही किसी को वो दिख जाती कि नहीं वो तो बुरी तस्वीर है, राजा इसको कैसे बोल रहा है कि सबसे अच्छा और सबसे शांत तस्वीर है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो वो दृश्य जिस अंकित करी गई थी फ्रेम में, उसमें जो पेड़ था, पेड़ का पत्तियाँ सूखी हुई थी, डाली भी ऐसा लटक गई थी, उसमें एक छोटा सा कोटर बना हुआ था, ठीक है। उस कोटर में एक पक्षी थी और 2 छोटे बच्चे थे और वो अपना क्या कर रही थी, वो दाना खिला रही थी। इतना विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी वो निश्चिंत थी और वो अपने बच्चे को भोजन करा रही थी। इससे अच्छी तस्वीर क्या हो सकती है। सेम ऐसे ही लाइफ है, लाइफ में ढेर सारी मुसीबतें आती हैं, लेकिन उन मुसीबतों को बीच में रह करके आप यदि अपने को अच्छा फ़ील करते हो या किसी और को अच्छा फ़ील कराने का मैसेज देते हो या फिर आप खुश रहते हो, तो आपको वो जो शांत है, आप चाहे दुनिया किसी भी कोने में चले जाएँ, अच्छे डेस्टिनेशन पे चले जाएँ, जब तक आप अंदर से खुश नहीं रहते हो, यानी आपका जो खुद का जो ऑरा है, जो एनवायरनमेंट है वो खुश नहीं रहता, तो आपको वो पेड़ पौधे या बर्फ़, झील या दुनिया भर के डेस्टिनेशन है वो आपको खुशियाँ नहीं दे देता। तो जो अंदर की खुशी है उसको आप बाहर लाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू। मांगना ही हमने छोड़ दिया वक्त से, क्या पता वक्त के पास वक्त ही ना हो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ है कि एक किसान का लड़का था और पढ़ाई वगैरह किया करता था। किसान चाहता था कि ये जो मेरा बच्चा है खेती बाड़ी करे और मेरे खेती बाड़ी में या खेती किसानी में हाथ बटाए। और लड़के का विचार ये था कि वो आर्मी ज्वाइन करेगा। किसान ने कहा कि ठीक, बच्चे ने अपने पिता से बात की कि पिताजी मुझे खेती बाड़ी नहीं करनी है और मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, मुझे सैनिक बनना है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें सैनिक बनना है तो सैनिक बनो, लेकिन सैनिक के लिए तो तलवारबाजी वगैरह आनी चाहिए। तो लड़का क्या करता है कि एक कोर्स ज्वाइन कर लेता है तलवारबाजी की और तलवारबाजी सीख लेता है, धीरे धीरे करके सीख लेता है, लेकिन वो अच्छे से सीख नहीं पाता है। अब बारी आती है भर्ती होने की। अब वो जहाँ भर्ती के लिए जाता था वो छट जाता था, उसकी ज्वाइनिंग ही नहीं होती थी। तो किसी तरह उसने पता किया कि एक रिलेटिव हैं जो सेनापति हैं, तो उनसे जा कर के सोर्स वगैरह किसी भी तरीके से लगा करके और जाता है, उनसे बातचीत करता है और वो बैकडोर से वो सेनापति जो है कि इसको एंट्री करा देते हैं। किसी तरह ये सैनिक में भर्ती हो जाता है और सेना में ये रिजर्व सेना में इनको रख लिया जाता है, ताकि रिजर्व सेना क्या करती है कि उनको युद्ध वगैरह नहीं लड़ना पड़ता है, बाकी की जो ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं तो वो सेनाएं उसमें लगी रहती हैं। लेकिन एक दिन होता क्या कि उस देश का माहौल जो है ख़राब होता है और युद्ध हो जाता है। और जब युद्ध हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो रिजर्व सेना है उनका भी काम आ जाता है। तो ये जो रिजर्व सेना थी इनकी भी ड्यूटी उसमें लग गई। युद्ध हो रहा था। एक दिन होता क्या है कि युद्ध के दौरान ही इनको
बाकी लोगों को पता चलता है यार ये तो गलत लड़का का सिलेक्शन हो गया, इसको तो तलवार ही चलाने नहीं आता या ये अच्छे से युद्ध ही नहीं कर पाता है। तो जो बाकी सिपाही हैं उन्होंने क्या कि सेनापति से शिकायत की कि इसकी भर्ती किसने कर दी है, तो किसी काम का नहीं है। फिर जो सेनापति था जिसने इसका भर्ती कराया था वो भी कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि भर्ती तो इसी ने करवाई थी। फिर सबके सामने उसने इस लड़के को डांटा और फिर कहा कि आज से तुम यहाँ पे ड्यूटी नहीं करोगे बल्कि गेट पे जाके जो महाराजा हैं उनके गेट पे आप ड्यूटी करोगे और वहीं पे पहरेदारी आप करोगे। अच्छा, अब वो सेनापति क्या नाम उस सेना से निकल करके अब ये गेट पे दरबान बन गए। दरबान बन गया तो ये थोड़ा सा दुखी हो गया और सैलरी भी इसकी थोड़ी सी कम हो गई। होता गया है कि इसके मन में ये आता कि चलो अच्छा मैं वहाँ दरबान यदि बन जाता हूँ तो महाराज उधर से गुजरेंगे और उनसे बातचीत करूँगा तो हो सकता है कोई कुछ अच्छा जॉब मिल जाएगा तो मेरी सैलरी वगैरह ठीक ठाक हो जाएगी। इसी आस में वो गेट कीपर का काम या दरबान का काम करने लगता है। होता क्या है कि महाराज से किसी दिन मुलाकात तो हो नहीं पाती है। एक दिन होता है कि महाराज से मुलाकात होता है और फिर वो सोचता है कि महाराज से मैं कुछ बोलूं लेकिन वो बोल नहीं पाता है। एक दिन मौसम चेंज होता है यानी कि सर्दी के मौसम आ जाता है। उस मौसम में भी वो ड्यूटी करता रहता है लेकिन कपड़े उसके पास अच्छे नहीं थे, अच्छे मतलब वो पतले थे तो उसको सर्दी वगैरह लग रही थी। तो महाराज जैसे महाराज उसके बगल से गुजरते हैं महाराज खुद ही उससे बोलते हैं कि इतनी ठंडी में आप इतने पतले ये ड्रेस में कैसे काम कर लेते हो, आपको तो बहुत ठंडी लगती होगी। तो लड़का कहता है कि हाँ महाराज मुझे ठंडी तो बहुत लग रही है, क्या करें, करना पड़ता है, गुजारा करना है, परिवार को जिलाना है। तो महाराज उससे कहते हैं कि ठीक है आप रुको, मैं अंदर जाता हूँ और वहाँ से तुम्हारे लिए एक गर्म कंबल भिजवाता हूँ, फिर तुम्हारी सर्दी आराम से गुजर जाएगी। लड़का बहुत खुश होता है और महाराज अंदर चले जाते हैं। वो काम में बिजी हो जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि मैंने दरबान से एक प्रॉमिस किया है कि आपको मैं एक गर्म कंबल भिजवाऊंगा। और अगले दिन सुबह हो जाता है और जैसे सुबह होता है एक सिपाही आता है और महाराज को मैसेज देता है कि महाराज वो जो गेट कीपर था या जो दरबान था उसकी मृत्यु हो चुकी है। और एक छोटा सा पर्ची था वो महाराज को देता है, उसमें लिखा होता है कि महाराज आपने मुझसे शाम में वादा किया था कि मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम्हें गर्म कंबल भिजवाऊँगा और गर्म कंबल आपने मुझे नहीं भिजवाया जिसके कारण मुझे बहुत ठंड लग रही थी और नतीजतन मेरी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। सीख इस कहानी से हमें ये मिलती है कि किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप किसी के यदि भरोसे रहते हैं कि अगला आएगा वो आपका काम करेगा तो आई थिंक आप कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको जो कुछ भी करना है खुद करना होगा, आगे बढ़ना है खुद आगे बढ़ना होगा। थैंक यू। बैंक है जहाँ पे आप सारे दुख जमा कर सकते हैं और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जिससे आप सारी खुशियाँ आसानी से खरीद सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश, लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी छोटी सी है, बहुत इमोशनल है। होता क्या है कि एक गांव है, गांव में एक सभा रखी गई थी। सभा में सारे लोग इनवाइट थे, यानी कि गांव के जितने भी सब व्यक्ति थे वो भी इनवाइट थे और साथ ही साथ बाकी जन जो वृद्ध जन है वो भी इनवाइट थे। तो एक व्यक्ति था जो अपने घर से तैयार होकर के निकला था सभा के लिए। तो जैसे वो अपने घर से निकला था तो एक वृद्ध व्यक्ति भी थे, वो भी साथ चल रहे थे। तो वृद्ध व्यक्ति ने पूछा कि चलो थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि सभा शुरू होने वाली है। तो वो लगभग 55 या 60 के आसपास रहे होंगे। तो क्या है कि वृद्धजन थे वो भी साथ हो लिए और जो व्यक्ति था वो भी साथ हो लिया। आगे चलते चलते एकाएक उस व्यक्ति का जो निगाह है वो ज़मीन पे पड़ता है। तो उसको लगता है कि कुछ लाल लाल सा दिख रहा है। तो वो पूछता है कि चाचा जी आपके पैर में लगता है कुछ धंस गया है और क्योंकि ये खून टाइप का ऐसा कुछ दिख रहा है। तो उन्होंने तो सबसे पहले बोला कि आप मुझे चाचा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप तुम्हारे पिता से मैं लगभग 3 दिवाली बड़ा हूँ। तो व्यक्ति ने बोला ठीक है, अच्छा दादाजी। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, चलो चलते हैं आगे बढ़ो। फिर वो आगे जाते जाते लेकिन वो रहा नहीं जाता। फिर एक ध्यान जाता है कि उनके पैरों में फिर वो कुछ रेड रेड सा दिख रहा है। तो उन्होंने फिर कहा कि दादाजी आपके पैर में कुछ चुभा हुआ लगता है, कांटा वाटा घुस गया है क्योंकि वो खून कुछ दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि आजकल के लड़के थोड़ा सा कंकड़ वगैरह यदि पड़ जाए तो क्या नाम कि बहुत दुखी हो जाते हैं या बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, चलो चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। वो फटाफट आगे बढ़े जा रहे हैं, पीछे पीछे लगा जा रहा है लेकिन मन है उसका मान ही नहीं रहा था। फिर उसने बोला कि दादाजी आपके पैर में कुछ लगा है। तो दादाजी ने फिर कहा कि देखो तुम्हारा जो
जूता है ना वो कपड़े का बना हुआ है और मेरा जो है ना प्योर लेदर का है, प्योर चमड़े का है, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। चलो चलो आगे चलो, सभा में चलो। ऐसे करते करते क्या लगे वो लोग सभा में चले जाते हैं। और फिर जब सभा में सब लोग बैठते हैं, इनका ध्यान उसी को उन्हीं वृद्धजन के पैर के ऊपर ही रहता है, क्योंकि निश्चित तौर पर उनके पैर में एक कांटा चुभ गया था और खून वहाँ से बाहर निकल रहा था। और सभा में बैठते हैं, सभा ख़त्म होती है, लेकिन वो व्यक्ति उनके पीछे ही पड़ा रहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। चलो मैं आपको एक सूझ दिला देता हूँ। दादाजी थे वो थोड़े से भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जो जूतियाँ हैं मैंने 3 साल पहले बड़े बेटे से ली थी, और मेरी जो बहुएँ हैं वो कहती हैं कि ये बुढ़ऊ थोड़े से सठिया गए हैं, हमेशा कुछ न कुछ डिमांड करते रहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोनों जो बेटे हैं उनके इज्जत पे कोई आँच आए, क्योंकि यदि मैं जूतियाँ पहन के नहीं जाऊंगा तो वो लोग जो गांव के लोग हैं वो बोलेंगे देखो इनके पास 2 बच्चे हैं, एक बाहर रहता है एक शहर में रहता है और इनके पास जूतियाँ नहीं हैं। और दूसरी मुझे क्या है, मैं तो कुछ दिन ही जीऊँगा और ये लोग तो अभी इनका पूरा जीवन पड़ा है, और मेरी वजह से इनकी यदि बदनामी होगी तो फिर क्या काम है मेरा फिर तो। दोस्तों ये छोटी सी कहानी है, सीख हम लोग को ये दे के जाती है कि जो अपनी सारी खुशियाँ आपके ऊपर निछावर करते हैं, अपनी सारी रिक्वायरमेंट कम करके आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और उनके प्रति यदि आपका रुख ऐसा होगा तो फिर क्या मतलब है इतने ढेर सारे पैसे और ढेर सारे ऐशो आराम का। तारीफ़ों के पुल के नीचे एक मतलबी नदी बहती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी कुछ यूँ है कि एक महाराजा थे जो अपनी प्रजा को बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान रखा करते थे, सुख दुख में उनका अच्छे से साथ दिया करते थे। कुछ भी होता था, किसी भी तरीके की समस्या है, आप महाराजा जी के पास जाइए, उनका प्रॉपर हल मिलेगा। तो प्रजा बहुत खुश थी। धीरे धीरे महाराजा की ख्याति जो है कि चारों तरफ जो है कि फैलने लगी। एक दिन होता क्या है कि महाराज भ्रमण पर निकलते हैं और रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिल जाता है। महाराज सोचते हैं कि क्यों ना इस भिखारी को भी थोड़ा सा कुछ पैसे दे दिए जाएं, ताकि इसका जो जीवन है वो बेहतर तरीके से बीतर जाए या गुजर जाए। तो महाराज क्या करते हैं, एक सोने का सिक्का उस भिखारी को दे देते हैं, और भिखारी क्या करता है कि खुश हो जाता है, क्योंकि कभी वो सोने का सिक्का देखा नहीं रहता है। खुश इतना हो जाता है कि वो सिक्के को बार बार ऐसे उछालने लगता है, और सिक्का जब उछालते उछालते होता है क्या कि नाली में चला जाता है। अब क्या है कि भिखारी दुखी हो जाता है, अब बार बार उस सिक्के को नाली में हाथ डाल के लगता है, खोजने लगता है। महाराज वहीं पे खड़े रहते हैं, किसी काम में बिजी हो जाते हैं। फिर उनका जब ध्यान जाता है तो वो देखते हैं कि जो भिखारी है उस सिक्को उसका लगता है कुछ खो गया है, बार बार नाली में वो हाथ डाल के उसको खोज रहा है। सैनिक को भेजते हैं पता लगाने के लिए, तो पता चलता है कि जो अपने सोने का सिक्का दिया है वही सिक्का उसका नाली में गिर गया है, वो उसी को खोज रहा है। महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, उसको आप दूसरा सिक्का दे दो ताकि वो पहले सिक्के को छोड़ लें और दूसरे सिक्के से अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से करे। दूसरा सिक्का उसको दे दिया जाता है, और दूसरा सिक्का जैसे ही उसको मिलता है फिर क्या करता है, भिखारी अपने जेब में रखता है। जेब भी उसकी फटी हुई रहती है, लेकिन जेब में उसको रख लेता है, और फिर वो पहले वाले सिक्के को जाकर के ढूंढना शुरू कर देता है।
महाराज फिर उसको बोलते हैं कि अभी अब क्या दिक्कत है, मैंने तो उसको सिक्के दे ही दिए हैं। तो महाराज को लगता है कि हो सकता है उसको 2 सिक्के चाहिए, क्योंकि एक सिक्के तो उसके जेब में है, एक सिक्का उसका नाले में चला गया। तो महाराज उसको 1 सिक्के और दिलवाते हैं कि ताकि 2 सिक्के में उसका जीवन बेहतर तरीके से गुजर जाए। उसके बावजूद भी भिखारी क्या करता है कि वो जो सिक्के 2 अभी हो गए उसके पास, तो वो दोनों सिक्के रख लेता है। फिर वो जो पहला वाला सिक्का नाली में गिरा रहता है, फिर हाथ डाल के उसको लगता है ढूंढने लगता है। महाराज फिर सैनिक को भेजते हैं, बोलते हैं कि ऐसा करो, आप उस भिखारी को लेके आओ ताकि हम लोग पूछें कि उसकी क्या दिक्कत है, क्योंकि जितना मैंने उसको सिक्के दिए हैं उतने सिक्के में उसका जीवन जो है बेहतर तरीके से गुजर जाएगा। सैनिक जाते हैं और उस जो भिखारी है उसको पकड़ के वापस लाते हैं। उससे पूछते हैं कि अभी क्या दिक्कत है, मैंने जो आपको सिक्के दिए हैं उतने में तो आपका जीवन यापन अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो भिखारी कहता है कि महाराज, मैं पैसे तो आपने दे दिए लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। खुश मैं तभी होऊंगा जब मुझे वो मेरा पहला वाला सिक्का मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और ये सीख हम लोग को यहीं दे के जाती है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो बीता हुआ कल है उसी को लेके बैठे रहते हैं, और जबकि हम लोग के पास ढेर सारी खुशियां हैं उस सिक्के के तौर पे, उसको लेकर के खुश नहीं होते हैं। तो आपके पास जो आज में है, जो आपके आसपास है, उस खुशियों को ध्यान दीजिए, न कि वो जो कल में चला गया है उसके ऊपर। कल मीन्स वो जो नाली में सिक्के चला गया उसके ऊपर। थैंक यू। फसल यदि अच्छी नहीं हुई है तो आप उन बीजों को जांच करिए जो आपने ज़मीन में बोए थे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी। एक महिला थी, काफ़ी अमीर थी, पैसे की कमी नहीं थी, ढेर सारे पैसे, बंगला, गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन खुशियाँ नहीं थी। वो खुशियों को ढूंढने के लिए अपने जो एक डॉक्टर है उनके पास जाती, जो एक साइकेट्रिक हैं, और वो सेशन में जाया करती थी ताकि उनको खुशियाँ वापस मिल सकें। सेशन कभी 2 घंटे 3 घंटे का होता था, कंटिन्यू वो सेशन ले रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको खुशी नहीं हो रही थी। एक दिन डॉक्टर साहब से उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब, मैं सेशन ले रही हूँ प्रॉपर, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिल रही है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि बोलते हैं रुको, अच्छा। वो अपनी मेड को बुलाते हैं जो उनके पास रहती हैं, खाना वगैरह बनाती हैं, आती हैं, और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि आप इनको अपनी कहानी सुनाइए। जो मेड थी वो अपनी कहानी इस मैम को सुनाना शुरू करती है और बोलती है कि पहले मेरे पति बहुत ही शराब पीते थे और आते थे शाम में, रोज़ मारपीट करते थे। ऐसे जीवन हम लोग का जो है चल रहा था। एक दिन होता गया कि अधिक शराब सेवन की वजह से मेरे पति की मृत्यु हो जाती है। मेरा बच्चा था, पढ़ाई वगैरह करता था अच्छे से, और लाइफ थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन होता गया कि बच्चा मेरा नौकरी से वापस आ रहा था, जॉब से वापस आ रहा था, रास्ते में उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। मेरे ऊपर एक तरीके से दुखों का जो है कि पहाड़ ढेर सारा टूट पड़ता है। मैं हमेशा दुखी रहती थी और चिंतित रहती थी कि ये जीवन है, कैसे आगे जाएगा या कैसे बेहतर तरीके से बीतेगा। तो एक दिन होता क्या कि मैं इसी उधेड़बुन में अपने जॉब से वापस आ रही थी, तो मैंने देखा कि रास्ते में पीछे पीछे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा भी मेरे पास आ रहा था, और ठंड का मौसम था, तो पास आकर के मेरे दरवाजे पे खड़ा हो गया था, और जैसे मैं एंटर की वो भी मेरे साथ दरवाजे के अंदर चला आया। मैं ये सब सारी चीज़ें देख रही थी, और उस बिल्ली के बच्चे के हरकत से लग रहा था कि जैसे कि उसको कुछ भूख लगी है। तो मेरे घर में थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ था, तो छोटी सी कटोरी में करके मैंने उस दूध को दिया, और बिल्ली का बच्चा उस दूध को ऐसे ख़त्म किया जैसे कि मैंने अभी उस प्लेट में रखा था और वो ख़त्म हो गया। और ये सारी चीज़ें देख के ना मुझे ढेर सारी हँसी के साथ साथ खुशी भी आई, और मैं जीवन में पहली बार लगभग 10-15 साल के बाद में पहली बार थोड़ी सी हँसी थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं छोटे से बिल्ली के बच्चे को इतना सा खुशी दे करके मुझे इतना सारा खुशियाँ मिल रहा है, तो क्यों ना मैं लोगों को जो इंसान है उनकी मदद करूं और उनके एवज में मुझे ढेर सारी खुशियाँ मिली। फिर मैं ये इसको डेली रूटीन बना लेती हूँ, अपने पास पड़ोस को या फिर जो हॉस्पिटलाइज़ हैं उनको कभी खाना, कुछ अलग अलग तरीक़ों से उनकी मैं हेल्प करना शुरू की, और फिर वो ढेर सारी खुशियाँ मुझे वापस मिल गई। तो होता क्या कि जीवन में खुशियाँ सिर्फ पैसे या धन दौलत शोहरत से नहीं आती हैं। आप एक दूसरे की मदद करेंगे, निश्चित तौर पे अगले को खुशी होगी, और सेम उसका आपको दुगनी खुशी आपको होगी। तो खुशियाँ कहीं और नहीं मिलती हैं, वो आपके पास पड़ोस ही रहती हैं। ज़रूरत है थोड़ा सा ध्यान देने का, थोड़ा सा खुशियाँ सहेजने और बांटने का। तो खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए। थैंक यू। हवा भी बेकसूर, दिया भी बेकसूर,
उसको बहना है और इसको बुझना है ज़रूर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी कुछ यूँ है कि एक भिखारी था और उनका काम ही होता है रोज़ सुबह माँगना और फिर उसी जो माँगे हुए अन्न है या चावल है उसी को शाम में बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर अगले दिन की प्रिपरेशन करते हैं। एक दिन होता है क्या कि एक किसान के घर वो जाता है भिखारी और आवाज़ लगाता है कि भिक्षा दे दो, लेकिन होता क्या है कि कोई सुनता नहीं है। भिखारी वहीं दरवाजे पे खड़ा रहता है और 2 बार 3 बार आवाज़ लगाता है। फिर घर से जो गृहिणी है वो बाहर निकलती हैं, कुछ अन्न वगैरह उसको देती हैं, फिर वो भिखारी चला जाता है। भिखारी जाता है लेकिन वो सोचते हुए जाता है कि मैं रोज़ भीख मांगता हूँ और फिर दिन भर इस दरवाजे उस दरवाजे, फिर शाम में खाना बनाना होता है, फिर खाता हूँ मैं फिर उसके बाद सो जाता हूँ। मुझसे थोड़ा-सा खुशी तो ये किसान है, कम से कम ये आराम से बैठ के अच्छे से खाना खा रहा है और अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है। फिर समय बीतता है, किसान के घर में थोड़ी-सी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसकी पत्नी कहती है कि आप साहूकार के पास जाओ और 1000 रुपए लोन लेके आओ, ताकि ये जो ज़रूरत की चीज़ है वो पूरी हो जाए। किसान क्या करता है कि वो सेठ के पास जाता है और 1000 रुपए का जो लोन है या कर्ज़ है उसके लिए वो आग्रह करता है। सेठ क्या करता है कि उसको 1000 रुपए कर्ज़ के तौर पे दे देता है। तो किसान सोचता है कि मैं तो दिन भर खेत में काम करता हूँ और उसके बाद फिर जाकर के साल भर में 2 तरीके का अनाज आता है, फिर हम लोग उसको बेचते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, दिन भर धूप में रहते हैं। मुझसे ज़्यादा खुशी तो ये क्या है कि ये सेठ है, क्योंकि इसको कुछ नहीं करना, आराम से हवा चल रहा है, गद्दे लगे हुए बैठे हैं और कुछ पैसे का लेन-देन करना है और इसी से आमदनी इसकी हो जाती है, लाइफ़ इसका अच्छा जा रहा है। अच्छा, फिर ये एक कहानी ख़त्म होती है। फिर होता क्या है कि एक दिन सेठ जो है कि उस जाता है, कुछ कपड़े की उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, फैमिली में कुछ फंक्शन वग़ैरह रहता है, तो वो कपड़े खरीदने जाता है। तो वो वहाँ पे देखता है कि जो कपड़े का व्यापारी है उसके पास ढेर सारे गट्ठर लगे हुए हैं, ढेर सारे लोग नौकर-चाकर सब काम कर रहे हैं और आराम से ऐशो-आराम से उसकी लाइफ़ जा रही है, ढेर सारे पैसे वग़ैरह हैं। तो सेठ सोचता है कि मुझसे ज़्यादा खुशी तो ये है, क्योंकि मैं तो गाँव में पड़ा हूँ, 1000-1500 के बीच में ही कर्ज़ बाँटता हूँ और उसी में से जो थोड़े पैसे बचते हैं उसी से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। फिर होता क्या है कि कपड़े का जो व्यवसायी वो शहर जाता है और वहाँ पे देखता है ढेर सारे बिज़नेसमैन और ढेर सारे जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं वो इकट्ठा थे, वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी। कपड़े के व्यापारी ये सब देख कर के खुश होता है कि यार मैं तो थोड़े से कपड़े में के व्यवसाय में ही परेशान हूँ, ये सारे लोग देखो कितने अच्छे हैं, पार्टी वगैरह चल रही है। और ये सारी चीज़ें वो देख कर के ना वापस घर आता है और बीमार हो जाता है। बीमार हो जाता है, फिर क्या है कि खिड़की के बाहर वो देखता है तो एक व्यक्ति था जो गाना गाते हुए जा रहा था और ये जो गाना गाते हुए जा रहा था कोई और नहीं था, ये वही भिखारी था जो किसान के पास गया था भीख मांगने या फिर कुछ मांगने गया था, ताकि वो दिन का जो उसका समय है वो आसानी से गुजर जाए। तो होता क्या है ना कि आपके पास जितनी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो जितने ही आप अपने को स्कैटर्ड करेंगे समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी और हर स्टेप पे आदमी सोचता है कि मैं यहाँ खुश हूँ, यहाँ खुश हूँ, यहाँ खुश हूँ, लेकिन वो हर लेवल पे समस्याएं भी आपकी अलग अलग रहती हैं। तो आपके पास जितना है जैसे है खुश रहिए उसमें। थैंक यू। दुनिया में 2 ही लोग आगे बढ़ सकते हैं, एक वो जिनकी किस्मत अच्छी हो और दूसरा वो जो मेहनत अच्छे से करते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर एक छोटी सी कहानी। एक पत्थर की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार था और वो अपने काम से बेहद दुखी था। एक दिन होता क्या है कि भगवान जी उसके सपने में आते हैं और मूर्तिकार उनसे शिकायत करता है कि प्रभु मैं इस काम से बहुत दुखी हूँ और मुझे एक सरकारी अफ़सर बना दीजिए। और वो सुबह जैसे वो जागता है वो एक सरकारी अफ़सर बन चुका होता है। ऑफ़िस में जाता है, खूब रौब जमाता है अपने जो जूनियर्स हैं उनके ऊपर। और तभी होता क्या है कि एक नेताजी आते हैं और नेताजी आकर के बढ़िया से इनको सुना जाते हैं। फिर ये जो मूर्तिकार है अफ़सर बना हुआ होता है, उसके दिमाग में आता है कि इस अधिकारी की अपेक्षा ये जो नेता है वो कहीं अच्छा होता है। तो वो भगवान जी से कहता है, हे प्रभु मुझे अब नेता बना दीजिए, क्योंकि अफ़सर के ऊपर जो ये रौब जमाता है ये जो नेता है वो कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो होता क्या है कि वो अगले दिन वो नेता बन जाता है। नेता बनने के बाद उसकी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। और एक दिन होता है कि वो मंच पे जाके भाषण दे रहा था और उस दिन क्या था, उमस और गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और होता क्या है कि नेताजी चक्कर खा के गिर जाते हैं। फिर उसके मन में आता है कि ये नेतागिरी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि भाषण देना होता है, लोगों को समझाना पड़ता है धूप में और बाकी जो सीजन्स है उसमें घूमना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं कि जाता हूँ।
फिर भगवान जी से वो जैसे ही वो कहता है कि भगवान जी मैं नेता नहीं बनूंगा, मुझे आप सूरज बनवा दीजिए, क्योंकि इनका प्रताप ज़्यादा है और ज़्यादा लोगों के ऊपर इनकी जो है कि छत्र छाया बनी रहती है और गवर्न भी करते हैं। तो होता क्या है, वो अगले दिन सूरज बन जाता है। जैसे वो सूरज बनता है, तेज़ धूप से सबको परेशान करना शुरू कर देता है। और तभी एक किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है, फिर आसानी से वो काम कर रहा था, उसको धूप या बाकी सारी चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर जो ये मूर्तिकार था, सूरज बना हुआ था, जो तेज़ धूप दे रहा था, उस देखता है कि उस जो मज़दूर किसान है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो उसने पता किया कि आखिर में मेरा जो तेज है या मेरा जो धूप का असर है उसके ऊपर क्यों नहीं पड़ रहा है। तो पता चलता है कि बगल से हवा बह रही है, जिसकी वजह से उसको धूप नहीं लग रही है। तो अब ये क्या करता है, भगवान से बोलता है कि भगवान जी मुझे आप हवा बना दीजिए, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो पर्याप्त नहीं है मेरे लिए। तो भगवान जी क्या करते हैं कि उसको फिर हवा बना देते हैं, और जैसे हवा वो बना देते हैं, फिर वो पर्वत के ऊपर आराम से बहने लगता है। ठंडा ठंडा हवा चारों तरफ बहता है और बेहद ही खुश रहता है। लेकिन तभी जैसे वो खुशी महसूस करता है, उसको फिर थोड़ा सा दर्द महसूस होने लगता है, और दर्द वो जब थोड़ा सा बढ़ने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि मैं जिस पहाड़ के ऊपर हूँ उसी के जस्ट नीचे वो जो एक दूसरा मूर्तिकार है, पत्थर तोड़ के मूर्तियाँ बनाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी सीख हमें दे के यही जाती है कि आपका जो काम है उसको आप शिद्दत से करिए, क्योंकि वही आपको आगे ले जाएगा, वही आपकी किस्मत को अच्छे से चमकाएगा। थैंक यू। आसमान में उड़ने वाले पंछियों को भी पता नहीं होता है कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ है कि एक बार सम्राट अशोक अपने में एक भिक्षु के पास जाते हैं और अपना मस्तक उनके चरणों में नवा देते हैं। वजीर था, उसको ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये दुनिया का एक सम्राट है और एक भिक्षुक के चरणों में अपना सर रख दे रहा है। ये बात वजीर उस समय नहीं बता पाता है, लेकिन जब भिक्षुक से मिल करके वापस आते हैं सम्राट अशोक, तो वजीर जो है उनसे पूछता है कि महाराज आपने ऐसा क्यों किया, जिनके मस्तक पे चंदन लगाने के लिए लोग तरसते हैं और आप एक भिक्षुक के चरणों में अपना ये सर रख देते हैं। सम्राट अशोक उस समय उससे कुछ नहीं बोलते हैं, और जब वापस महल आते हैं तो उसको एक थैला देते हैं, बोलते हैं इसमें कुछ सामान है, आप इसको मार्केट में लेके जाओ, बेच के आओ। वजीर क्या करता है कि सम्राट अशोक ने जो थैला दिया उसको चेक नहीं करता है कि इसके अंदर क्या है, वो मार्केट में चला जाता है और उसको सेल करने लगता है। उसमें वो एक्चुअली रहता है क्या कि 4 सर रहते हैं, एक घोड़े का रहता है, एक गधे का रहता है और एक भैंसे का सर रहता है, और चौथा जो सर रहता है वो एक इंसान का सर रहता है। दुकान पे जाता है, लोगों से बात करता है, धीरे धीरे सब लोग कन्विंस हो जाता है। 3 सर तो बिक जाते हैं, चौथा सर लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, क्योंकि चौथा सर इंसान का था, कोई भी लेगा तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है कि आपने किसी का निश्चित तौर पे मर्डर किया होगा, तभी ये सर आपके पास है। शाम हो जाता है सुबह से लेके, लेकिन वो सर बिक नहीं पाता है। वापस वो महाराज के पास आता है, वजीर बोलता है कि महाराज सारे सर तो बिक गए, लेकिन ये जो इंसान का सर है ना वो नहीं बिका। तो सम्राट अशोक ने कहा कि आप इसको करो ना, फ्री में बेचो, पैसे इसके बदले में मत लो और दोबारा ट्राई करो। वजीर दोबारा फिर उस थैले को लेता है और मार्केट में जाता है, लोगों से विनती करता है कि आप इसको फ्री में ले लीजिए, कोई पैसे मत दीजिएगा। लेकिन सेम उसी किसी झंझावत से बचने के लिए लोग उस सर को नहीं लेते हैं, क्योंकि इंसान का सर यदि आप लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप फंसने का 100% गुंजाइश रहता है। वजीर वापस आता है और सम्राट अशोक को बताता है कि महाराज ये नहीं बिक पा रहा है, लोग लेने से मना कर दे रहे हैं। तो सम्राट अशोक उसको समझाते हैं कि इंसानों के सर की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये जो सर है ना एक अहंकार का प्रतीक है, क्योंकि जब तक आदमी अहंकार नहीं छोड़ता है तब तक वो उसकी वैल्यू नहीं समझ पाता है। क्या पता आप मेरे जाने के बाद आप मेरा इज्जत करोगे नहीं करोगे। जो वजीर था वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगता है कि महाराज मुझे क्षमा करिएगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। सीख हमें ये देखी जाती है कि जब तक आपके अंदर अहंकार है, ईगो है, तब तक आप एक वेल सेटल इंसान नहीं। तो अपना ईगो छोड़िए और एक बेहतर जीवन के साथ साथ बेहतर एक इंसान बनिए। थैंक यू। एक ही समय में जन्म लेने वाले बच्चों की किस्मत अलग अलग क्यों होती है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेकर हाजिर एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ है कि एक महाराजा थे और ये सवाल उनके मन में भी था कि ऐसा क्यों होता है। तो वो सवाल लेके एक साधु के पास जाते हैं
और जंगल में वो जाते हैं। तो साधु क्या करते हैं कि अंगारा खा रहे होते हैं। वो महाराज जी भी जाते हैं उनके पास और पूछते हैं कि महाराज जी मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही समय में जन्म लेने वाले बच्चे ये अलग अलग किस्मत के क्यों होते हैं। तो जो साधु थे वो कहते कि भाग जाओ यहाँ से और आगे जाओ, वहाँ पे एक झरना है, झरने के पास एक और ऋषि हैं, तुम्हारा इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा। महाराज जो थे वो क्या करते हैं, ऋषि को प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। झरने के पास जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे एक ऋषि और हैं जो तपस्या कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ही घृणित कार्य वो कर रहे होते हैं कि खुद का मांस जो है नोच करके वो खा रहे होते हैं। ये सवाल जब महाराज उनसे पूछते हैं कि महाराज गुरुदेव मुझे आप ये बताइए कि एक ही समय में जन्म लेने वाले बच्चे की किस्मत अलग अलग क्यों होती है। वो भी गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा करो यहाँ से सीधे चले जाओ, आगे एक गाँव है, वहाँ पे एक बच्चा है वो मरने वाला है, तो इससे पहले वो मर जाए आप उसके पास जाओ और अपने सवाल का जवाब ले लो। महाराज क्या करते हैं कि जरा सा भी समय वेस्ट नहीं करते हैं और तेज़ी से उस गांव की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो बच्चा मरने वाला होता है। महाराज उसके पास पहुँचते हैं और ये सवाल उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हो कि एक ही समय में जन्म लेने वाले बच्चों की किस्मत अलग अलग क्यों होती है। तो होता क्या है कि वो बच्चा बताता है कि अगले हम लोग जन्म में क्या करती है कि हम लोग 4 भाई थे, जिनमें से होता है कि हम लोग जंगल में घूमने जाते हैं और भूख लगा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आटा का रोटी बनाते हैं और जैसे हम लोग खाने जाते हैं तो वहाँ से कुछ राही गुजरते हैं और वो कहते हैं कि मुझे भी भूख लगा है, आप मुझे भी थोड़ा सा खाना आप लोग दे दीजिए। तो उसमें से जो मेरे बड़े भैया थे वो बोलते हैं कि तुम्हें मैं यदि जो अंगारा खा रहे थे वो कहते हैं कि यदि मैं अपने हिस्से की रोटी आपको दे दूँगा तो मैं क्या खाऊँगा, मैं नहीं दे सकता। दूसरे भाई क्या कहते हैं कि वो उनका आंसर था कि यदि मैं अपने हिस्से की रोटी आपको दे दूंगा क्या मैं तो अपना मांस नोच के खाऊंगा। तीसरा मैं था जो कि मैं भी अपने हिस्से की रोटी नहीं देता। और चौथा जो भाई बचता है वो कोई और नहीं बल्कि वो आप हैं। और आपने क्या किया था कि वो जो अपने हिस्से की रोटी थी सबको खिलाया था। तो जो राहगीर थे उनमें भी एक साधु थे, तो वो बहुत खुश हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आप जैसे मुझे मेरी मदद कर रहे हो सेम वैसे ही आप आगे चल के अच्छा पुण्य या फल कमाओ या फिर अच्छा कुछ करो। तो उसी का परिणाम ये होता है कि आप आज राजा हो और जो एक भाई हैं वो आग खाते रहते हैं, दूसरा भाई जो अपना खुद का मांस नोच के खाता है और तीसरा जो मैं हूँ अभी आज मारने के कगार पर हूँ। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है और कहानी सीख हम लोग को ये देखी जाती है कि जो कर्मों का फल है वो निश्चित तौर पे आपको मिलता है। जो अच्छा करेंगे आपको अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे उसका भी परिणाम बुरा मिलता है। यूँ ही नहीं होती ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, मोम को भी पिघलना पड़ता है रोशन होने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेकर हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ कि एक बार राजा विक्रमादित्य थे, उनको उत्तराधिकारी की ज़रूरत पड़ी थी। उनके पास 100 राजकुमार थे और सारी रानियों से और राजकुमार से बहुत प्यार करते थे। होता क्या कि उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना जाहिर सी बात है, किसी और को डिमोटिवेट करना या उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसमें वो क्या करते हैं, एक कंपटीशन रखते हैं कि उसमें जो राजकुमार है उसमें हिस्सा लेंगे, उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ निकलेगा उसको क्या करेंगे कि अगला जो उत्तराधिकारी है वो उसको वो घोषित करेंगे। होता है कि एक दिन भोज रखा जाता है जिसमें सारे राजकुमार को इनवाइट किया जाता है, साथ ही साथ पूरे राज्य में डुगडुगी पिटवा दी जाती है कि अभी इनमें से जो भी अच्छा राजकुमार निकलेगा वो अगला होने वाला राजा होगा। विक्रमादित्य ने क्या किया कि अच्छा सा एक पार्टी रखा, सारे राजकुमार भोजन के लिए वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं राजा साहब वहाँ पे नहीं जाते बल्कि वो ये सारा चीज़ जो है एक झरोके से देखते हैं। और खाने के बीच में होता है क्या कि जो वहाँ पे शिकारी कुत्ते जो है कि उस भीड़ में छोड़ दिए जाते हैं और जैसे शिकारी कुत्ते उस खाने की भीड़ में छोड़े जाते हैं पूरा वहाँ पे भगदड़ मच जाता है। सारे राजकुमार भागना शुरू कर देते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई कुछ गिराता है, मतलब गिरते पड़ते सब लोग अपना भागता रहता है। उनमें से एक राजकुमार जो रहता है वो ऐसा नहीं करता, वो आराम से अपना खाना बैठ के खाता रहता है। उनमें से एक राजकुमार को सेलेक्ट कर लिया जाता है और फिर अगले दिन जो है कि राज्य की सभा लगती है और फिर उनको बुलाया जाता है। वो राजकुमार कोई और नहीं, वो शांतनु होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है अगले उत्तराधिकारी के लिए। इसमें होता है क्या कि उनसे पूछा जाता है, जब सारी प्रजा इकट्ठी होती है और सभा में सारे लोग इकट्ठे रहते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपने ये जो कंपटीशन है या फिर इस भोज को आपने कैसे पार्टिसिपेट किया है, कैसे आगे आपने इसको अच्छे से अपना भोजन कंप्लीट किया। तो वो बताते हैं कि
शांतनु कि मैंने क्या किया कि जब खाना खाने के दौरान शिकारी कुत्ते वापस छोड़े जाते हैं इसमें तो भगदड़ मच जाता है, सब लोग खाना छोड़ के भाग जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे बैठा रहता हूँ और जो भी खाने की मेरे आगे की प्लेट है वो मैं भूखे कुत्तों या जंगली कुत्तों के सामने मैं करता जाता हूँ। और मैं एक थाली जो है उनके सामने करता जाता हूँ और मैं अपनी थाली आराम से इत्मीनान से खाते रहता हूँ। ऐसा करके मैंने क्या किया कि उन जो भूखे कुत्ते हैं उनका पेट तो भर गया और साथ ही साथ मैं भी अपना भोजन आराम से कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, ये कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है। होता क्या है कि समस्याएं सबके पास रहती हैं, रोना सब लोग रोता है, लेकिन उसी समस्याओं के बीच में कुछ लोग होते हैं जो अच्छे से ट्रिक्स, अच्छे से उपाय निकालते हैं और उन समस्याओं से पार पाते हैं और जो है अपना लाइफ गुड बनाते हैं। थैंक यू। दलदल में पाँव जमाए रखिए, कुछ भी हो हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलने में पानी रुक नहीं सकता? जब तक बर्फ़ ना जमे हौसला बनाए रखिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ है कि एक राजा थे और बहुत अच्छा से शासन अपना कर रहे थे। सारी प्रजा बहुत ही खुश थी, कमाल के योद्धा भी थे और अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे। ख्याति उनकी पूरे जो एरिया था वहाँ तो था ही, साथ पूरे राज्य में भी अच्छे से था। पड़ोसी राजा अभी ये सारी चीज़ें देख के उनसे जलने लगे थे और आपस में जो भी आसपास के राजा थे मिलके मीटिंग करते हैं कि इसको हराया जाए, अन्यथा हम लोग की जो साख है वो ख़राब हो जाएगी। एक दिन होता गया है कि सारे राजा मिलकर के एक प्लान करते हैं और प्लान के तहत इस राजा को उठा लेते हैं और भोजन में इनको जहर दे देते हैं। राजा बेहोश हो जाता है और बेहोशी के दौरान जो बाकी राजा हैं इनको लेकर के जंगल में जाते हैं। कुछ राजा का मत था कि इनको मार दिया जाए, कुछ कहते हैं कि नहीं, इनको मारते नहीं हैं। क्या करते हैं कि इनको पहाड़ी की जो गुफा है उसमें ले जाकर के इनको पैक करते हैं। ऑलरेडी हाथ पैर इसका बंधा रहेगा, ये खुद ही मर जाएंगे। तो राजा ये लोग यही करते हैं, उठा के लेके जाते हैं और जो सैनिक हैं उनको एक गुफा के अंदर राजा को रख करके फिर गुफा को अच्छे से पैक कर देते हैं। राजा का जब बेहोशी टूटता है तो फिर वो देखता है चारों तरफ कि ये तो मैं यहाँ पे बंद हूँ। फिर बहुत वो दुखी होता है कि अब तो मैं मर जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे कोई मदद करने नहीं आएगा। राजा को एक ख्याल आता है कि जो उसकी माता ने कहा था कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। तो राजा ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और अपने जो हाथ पैर है उसको खोले और खोलने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था तभी गुफा में एक सांप था, उसके पैर में काट लेता है। फिर राजा वापस गिर जाता है वहीं पे। फिर जाके अपना एक कटार निकाला और जहाँ पे सांप काटा था उस हिस्से को कट करते हैं और फिर थोड़ी सी राहत महसूस करते हैं, लेकिन खून ज़्यादा बह रहा था। तो फिर याद आता है कुछ तो कर, यूं ही मत मर। फिर अपने कमर से कपड़ा बंधा हुआ था उसको निकालते हैं, सांप जहाँ पे काटा रहता है उसको अच्छे से कस के बांधते हैं। फिर वो आगे जाते हैं, पत्थर के पास पहुँचते हैं जो गुफा के पास रखा रहता है। फिर राजा थोड़ा सा हिम्मत करते हैं और उसको ढकेलने की कोशिश करते हैं। पत्थर ढलान पे होता है, धीरे से थोड़ा सा खसकता है। राजा को फिर आ गया कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये वर्ड है, बार बार वो रिपीट करते थे, अपने आप को एक मोटिवेशन देते थे कि नहीं, यूं ही नहीं मरना है, निश्चित तौर पे कुछ करना है। और फिर पूरे हिम्मत के साथ वो धक्का देते हैं और लास्टली वो पत्थर नीचे ढुलक के चला आता है। राजा फिर वापस बाहर आ जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सीख हम लोगों को दे के यहीं जाती है कि परिस्थिति कैसी भी हो आपको उसमें उसके अनुसार ढलना है और ढलना ही नहीं बल्कि उससे बाहर भी निकलना है। वो लोग सफल होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है और ज़िंदगी में वो लोग महान होते हैं जिनकी लगन अच्छी होती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ है कि एक गिद्धों का झुंड था और साथ मिल के रहा करता था। एक दिन प्लानिंग करते हैं वो लोग किसी टापू पे जाने के लिए जहाँ पे ढेर सारी सुविधाएं हों, खाने पीने के लिए सारी चीज़ें हों। उनकी टीम उड़ान भरती है और एक ऐसे टापू का जो है खोज उनका पूरा होता है और जा कर के वो लोग वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे ख़ास बात ये थी कि सारी चीज़ें उपलब्ध थी, यानी खाने पीने की चीज़ें, रहने की चीज़ें और ढेर सारी मछलियाँ थी और भी थे, यानी कि पूरा आनंद था वहाँ पे। और इन्हें कुछ नहीं करना था, खाना था और रेस्ट करना था। झुंड वहाँ पे जाता है और वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देता है। कुछ दिन बीतता है तो इनमें से जो एक बूढ़ा झुंड होता है वो देखता है कि
ये जितने भी गिद्ध हैं ये उड़ना भूल गए हैं, चलना भूल गए हैं और सिर्फ ऐश में इनकी ज़िंदगी जा रही है। जबकि एक मेरा समय था जिसमें मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन क्या है कि अभी उन कठिनाइयों का सामना इनको करना नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ तक कि उड़ना भी ये लोग भूल गए हैं। शिकार करना तो दूर की बात है, क्योंकि शिकार तो आसानी से मिल जा रहा है, ये लोग आराम से खा पी ले रहे हैं। एक दिन होता क्या है ना, ये जो बूढ़ा गिद्ध है इनको सुझाव देता है कि ऐसा करते हैं ना, हम लोग वापस अपने पुराने जगह पे चलते हैं। तो जो बाकी के गिद्ध थे वो कहते हैं ये बूढ़ा वो सट के आ गए हैं, इनका खुद का तो ठिकाना है नहीं और दूसरे की जो है सुख सुविधाओं में ये टांग अड़ा रहे हैं। वो बूढ़ा गिद्ध इनको सुझाव देता है कि देखो हम लोग वहाँ पे थे तो उड़ना जानते थे, या बाकी जो परिस्थितियाँ चेंज होती थी, मौसम चेंज होता था या कुछ भी होता था, उसमें हम लोग आसानी से रह लेते थे। वो जो नए गिद्ध है इस बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानते हैं और वो वहीं पे रहते हैं। जो बूढ़ा गिद्ध है वापस चला जाता है अपने पुराने ठिकाने पे जहाँ वो पहले से रहता था। 6 महीने बीतते हैं तो बूढ़ा गिद्ध के मन में विचार आता है कि चलो अच्छा थोड़ा सा अपने जो नए मित्र हैं उनसे मिल के मैं आता हूँ। तो वो गिद्ध जो पुराना बूढ़ा गिद्ध था वापस उड़ करके उस टापू पे जाता है तो देखता है कि सारे के सारे गिद्ध मरे पड़े हुए थे। एक गिद्ध मात्र बचा था जिसकी सांसें चल रही थी। ये बूढ़ा गिद्ध उनके पास जाता है और पूछता है कि ऐसा क्या हो गया कि आप सभी लोग इस अवस्था में पहुंच गए। तो वो जो गिद्ध था जिसकी सांसें चल रही थी वो कह रहा था आप सही थे, क्योंकि आपने हम लोगों को बोला था कि हम लोग यदि यहाँ पे रहेंगे तो अपना उड़ना, भोजन को कैसे पकड़ना या फिर बाकी सारी चीज़ें भूल जाएंगे, और लास्टली ऐसा ही होता है। होता क्या है कि आप जब चले गए थे तो यहाँ पे कुछ समय बाद एक जहाज़ आया था और जहाज़ पे ढेर सारे लोग थे, उनके साथ चीते भी थे। वो उन्होंने क्या किया कि चीते तो पहले इस टापू पे छोड़ दिए ताकि वो चीता यहाँ पे आराम से घूम रहा था। तो हम लोग उड़ना तो भूल ही गए थे, तो वो चीता पहले तो कुछ नहीं बोला क्योंकि हम लोग उसके आसपास थे। लेकिन बाद में जैसे ही चीते को पता चला कि ये तो उड़ नहीं सकते हैं, फिर वो एक एक करके हम लोग को खाना शुरू कर दिया था। तो उसमें छोटी सी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और सीख हम लोगों को ये देके जाती है कि जीवन में कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए और मेहनत, परिश्रम और अपने अंदर जो खुद का टैलेंट है उसका उपयोग निश्चित तौर पे करता रहना, आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ आप जहाँ पे हैं वैसे करके धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर एक छोटी सी कहानी ये है प्रभु श्री राम और माता सीता जी की। और कहानी मैंने इसको कलेक्ट किया है ना ही वाल्मीकि रामायण से है और ना ही रामचरितमानस से। ये साउथ में एक प्रचलित कहानी है कि जब प्रभु श्री राम जंगल जा रहे थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो उनके साथ 2 लोग और थे जिनमें सीता और प्रभु लक्ष्मण। जंगल में ये लोग गए थे, वहाँ पे रात्रि के समय जब प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे थे, वहाँ पे लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे और माता सीता भी अंदर सोई हुई थी। तो होता क्या कि जैसे रात बीतता है, काफ़ी गहरी रात आती है, तो लक्ष्मण जी को नींद आना शुरू हो जाता है। निद्रा की देवी आती हैं, बोलती हैं कि हे लक्ष्मण, अब मैं तुम्हारे ऊपर हावी होंगी क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और साथ ही साथ ये नेचर का नियम है कि नींद तो आना ही आना है। लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि निद्रा की देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे निद्रा की देवी, आप ऐसा ना करें, मुझे 14 साल तक आप मुझे छोड़ दें ताकि मैं अपने बड़े भैया की अच्छे से सेवा कर पाऊँ या उनकी देख रेख कर पाऊँ। निद्रा की देवी कहती हैं कि ऐसा लक्ष्मण नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, उसके विरुद्ध मैं नहीं जा पाऊँगे। तो लक्ष्मण जी एक सुझाव उनको देते हैं निद्रा की देवी के कि आप मेरे घर जाइए, वहाँ पे मेरी पत्नी उर्मिला है, आप उनसे कहिएगा कि लक्ष्मण जी ने भेजा है, तो फिर वो बात मान जाएगी और फिर आपका भी काम हो जाएगा, साथ ही साथ मेरा भी काम हो जाएगा। निद्रा की देवी वापस जाती हैं अयोध्या और मिलती हैं उर्मिला जी से और बताती हैं कि लक्ष्मण जी ने मुझे भेजा है। तो उर्मिला जी खुशी खुशी सहर्ष उनको स्वीकार कर लेती हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि लक्ष्मण जी जो है कि 14 साल तक जागते रहते हैं और प्रभु श्री राम की सेवा करते रहते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उर्मिला जी 14 साल तक सोई रहती हैं। वनवास का समय ख़त्म होता है, प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आते हैं, उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी वापस आते हैं। अभिषेक की सारी तैयारी हो रही होती हैं और सारे लोग वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, महल के भी और गुरुजन भी। उसी समय लक्ष्मण जी थोड़े से मुस्कुराते हैं। जब उनके चेहरे पे हंसी आती है तो महल में रहने वाले कुछ लोग उनसे सवाल करते हैं कि आप हंस क्यों रहे हैं। तो लक्ष्मण जी जवाब देते हैं कि हंस मैं इसलिए रहा हूँ कि मैं 14 साल तक जागा हूँ और मेरी पत्नी उर्मिला जो है कि 14 साल तक सोई है। अब क्या करना पड़ेगा कि मुझे सोना पड़ेगा और मेरी पत्नी को जागना पड़ेगा। ये छोटी सी कहानी सिखाती है दोस्तों कि जीवन में त्याग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना त्याग के ये जीवन अच्छे से नहीं जाएगा। किसी को न किसी को त्याग तो करना ही पड़ेगा।